तो बच्चों जेईई मेन 2025 का प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है आपको देख करके पता चल रहा होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब विद क्वाड्रेटिक को यूज किया है इसमें। तो हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कहा जा रहा है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, सच दैट, फिर कंडीशन ऐसा लगा रहा है कि a1 इंटू f5 जो है वो आपका 28 है, एंड साथ में कहा जा रहा है कि a2 प्लस a4 जो होगा वो 29 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वैल्यू पूछा जा रहा है आपको a6, मतलब 6 टर्म उसका क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हम लोग कुछ कुछ टर्म को समझते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म को भी हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इज द फर्स्ट टर्म और इज द कॉमन रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए दो टर्म के बारे में। ठीक है, तो यहां से कहा जा रहा है कि a1 एंड a5, तो फर्स्ट टर्म को भी मैंने a से ही बताया और a5 को मैंने बताया a टू द पावर 4 से। ये हो गया आपका 28। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a स्क्वायर है ना, और ये r क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4 इज इक्वल टू हो गया आपका 28। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है कि a2 प्लस a4, तो a2 को आप कैसे लिखोगे, ar लिखोगे है ना, और प्लस का a4 को कैसे लिखोगे, ar क्यूब लिखोगे, इज इक्वल टू 29 हो गया। इसको आप इक्वेशन सेकंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ रहता है तो आप उसे रूट फाइंड आउट कर लेते हो उससे। अब हम लोग रिवर्स सोचते हैं, अगर रूट पता हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो अगर हम मान लें कि इस कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट हो रहा है, आपको ए आर और ए आर क्यू है। ठीक है, ए आर और ए आर क्यू है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है। मान लेते हैं लेट्स, है ना, ए आर एंड ए आर क्यू और रूट are roots of quadratic equation of a quadratic equation। तो यहां से ये चीजें पता हो गया, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 29 इंटू एक्स, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है। आप इन दोनों को सब सम करोगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि ये ए आर जो है ना और ए आर क्यू जो है, इन दोनों से हम लोग ए एंड आर का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो x माइनस का 28 एंड x माइनस का 1 पे ब्रेक हो जाएगा। ये कैसे, इन दोनों का सम जो हो रहा है बच्चों 29 है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 28 है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो का 28 हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो पहला रूट आप कंसीडर कर सकते हो कि ए आर का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहां से ए आर इज इक्वल टू 1 मैंने कंसीडर कर लिया, एंड ए आर क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 28 मैंने कंसीडर कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कंसीडर किया क्योंकि ये ऑलरेडी रूट था, तो रूट रूट आपस में तो इक्वल हो गई होगा ना, है ना। अब इसमें क्या है कि इन दोनों से हमें क्या करना है, ए एंड आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैंने मान लिया कि ए का जो वैल्यू है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो यहां से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना को, अगर ए आर का वैल्यू 1 है तो आर स्क्वायर ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, 28 इंप्लाइज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि a इंटू आर का वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28। यहां से ये कह रहा है चलो, तो इससे क्या इंप्लाई होगा कि आर स्क्वायर का वैल्यू 10 हो गया। तो अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे हमारा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपका ए स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28 होगा कि नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो 28 हो गया। ठीक है, अब मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो a6 की रिक्वायरमेंट है ना। तो a6 इज इक्वल टू होता है a r टू द पावर 5। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑड पावर में तो मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको पावर को थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना, तो ए स्क्वायर और आर टू द पावर 10 हो जाएगा ये। तो इससे आप कैसे करोगे, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी ए स्क्वायर का वैल्यू है 1/28 और इनटू आपका ये वैल्यू हो जाएगा आर टू द पावर 10 है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू दिस है ना, तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है, 28 का होल पावर 5 लिख सकते हो आप। तो यहां से निकल के आ गया ए टू द पावर 2 के लिए 28 का होल पावर 4। यहाँ से आप ए टू द पावर 6 के लिए, सॉरी ए 6 के लिए चाहिए स्क्वायर से, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 28 का होल स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होने वाला है वो 784 होने वाला है दिस, है ना बच्चों, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन आपका सेकंड सही है, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए बाय बाय बच्चों।